सो गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि परफॉर्मेंस सेक्शन को कैसे यूज करके हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम ट्रैफिक को और अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और देखते हैं कि परफॉर्मेंस में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं और किस तरीके से उनको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि परफॉर्मेंस का एक सेक्शन है, इस पे सबसे पहला ऑप्शन आता है सर्च रिजल्ट्स का। तो सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 28 डेज और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को क्या मेंशन हो रहा है। टोटल क्लिक्स कितने आए हैं 1,20,000 और इम्प्रेशन है मेरे 3.14 मिलियन और एवरेज CTR क्या होता है क्लिक थ्रू रेट इज 3.8% विच इज वेरी गुड। और एवरेज पोजीशन जितने भी मेरे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं गूगल पे इस प्रोजेक्ट को लेके, उसमें से जो मेरी एवरेज पोजीशन आ रही है कीवर्ड्स की दैट इज 4.9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहला सेक्शन है क्वेरीज का। क्वेरीज के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे टॉप क्वेरीज कि टॉप क्वेरीज में क्या हुआ कि कितने लोगों ने आके किस कीवर्ड से सर्च किया जिससे सबसे ज्यादा मेरे इंप्रेशन है या फिर क्लिक्स आए। तो अब हम जैसे कि यहाँ पे देखेंगे टॉप क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्लिक्स या इंप्रेशन आपकी किस कीवर्ड से आए हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड की सारी लिस्ट आ जाती है और उसमें हम देखते हैं कि क्लिक्स कितने आए हैं और टोटल इंप्रेशन कितने हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे जैसे कि 20,000 मेरे टोटल इंप्रेशन आए हैं जबकि क्लिक्स मेरे 5,000 आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम इंप्रेशन पे ज्यादा क्लिक्स आना, इसका मतलब जो कीवर्ड या जो बच्चे सर्च कर रहे थे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड और जब उनको गूगल पे वो सर्चेज में दिखा तो वहां पे इंप्रेशन कम आए, क्लिक ज्यादा आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो काफी अच्छा लिखा हुआ है। तो मेरे को अगर ये इम्प्रूव करना है तो मैं इसको थोड़ा सा और वर्क कर सकता हूँ, ऑन पेज एसईओ थोड़ा सा मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ इस कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया कि टॉप क्वेरीज क्या है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं और इंप्रेशन कितने आ रहे हैं किस किस कीवर्ड पे। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है मेरा पेजेस। तो क्वेरीज में आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि किस कीवर्ड से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया है, बस ये नहीं दिखाता क्वेरीज में कि किस पर्टिकुलर पेज पे आया है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें ऑन पेज एसईओ अपना ठीक करना होगा तो उसके लिए हमें पेज का पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्लिक्स मेरे किस पेज पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे मैंने पेजेस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे मेरे को दिखा दिया इसने टॉप पेज क्लिक्स वर्सेस इंप्रेशन। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा एक ये लिंक है जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और इसके ऊपर 94,000 मेरे को क्लिक्स आए हैं और इंप्रेशन आया मेरे 8,20,000 अप्रॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सबसे अच्छा पेज चल रहा है वो ये चल रहा है। और इसमें मेरे को दूसरी फाइंडिंग क्या मिल रही है कि दूसरा सेकंड नंबर पे जो मेरा पेज आ रहा है वो 4,900 क्लिक्स आए हैं लास्ट 28 डेज में। तो मैं इस पेज पे थोड़ा सा और काम करूंगा तो उससे मेरे हो सकता है कि क्लिक्स बढ़ जाएं। तो यहाँ से मैं ये ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि मेरे को ऑन पेज इस पर्टिकुलर पेज को और बेटर करना है। तीसरा सेक्शन आता है कंट्रीज, क्योंकि कंट्रीज यहाँ पे मेरा इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक दिखेगा क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में ही सेल होता है या फिर जो मेरी टारगेट ऑडियंस है इस वेबसाइट के लिए वो सिर्फ इंडिया है। तो यहाँ पे इंडिया से मेरे को 1,19,000 क्लिक्स आ रहे हैं जबकि मेरे टोटल क्लिक्स ही 1,20,000 अप्रॉक्स थे। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 98-99% ट्रैफिक जो है वो मेरा सिर्फ इंडिया से आता है। फिर एक सेक्शन आता है इसमें डिवाइसेस का जिसमें पता चलता है कि हमारे 3 तरीके के डिवाइसेस होते हैं, फर्स्ट इज मोबाइल, सेकंड डेस्कटॉप और तीसरा आता है हमारा टैबलेट। तो सेम रैंक पे ही हमारा ट्रैफिक भी आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो मोबाइल डिवाइस से ही आता है। तो पहला क्या हुआ मोबाइल, दूसरा हुआ डेस्कटॉप और तीसरा हुआ मेरा टैबलेट का। ठीक है, फिर आता है सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस क्या होता है कि ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स कितने दिखे मेरे, प्रोडक्ट स्निपेट्स कितने थे, वीडियोस पे कितने क्लिक्स आए हैं और डिस्कशन फोरम पे मेरे कितने क्लिक्स आए हैं। और यहाँ पे आपको एक डिवाइस का मिल जाता है कि 22 अप्रैल को मेरे पास कितने क्लिक्स थे, कितने इंप्रेशन थे। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक सेक्शन दिख जाता है जिसमें कि आपको डिवाइस ट्रैफिक दिख रहा है, क्लिक्स वर्सेस इंप्रेशन। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको वेब का नहीं है, आपको सिर्फ इमेजेस का चेक करना है, वीडियोस का चेक करना है या फिर न्यूज़ का चेक करना है कि आपको न्यूज़ जो टैब्स होते हैं गूगल सर्चेस में ये उसके बेसिस पे आपको सारा का सारा रिजल्ट दिखा देता है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि वेब वर्सेस इमेजेस। अगर आपकी इमेज की पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है और जिसमें आप इमेजेस को टारगेट करते हो, जैसे अगर हम बात करें फैशन का, तो फैशन में क्या होता है सबसे ज्यादा इमेजेस ही काम में आती हैं। तो हम उस केस में वेब वर्सेस इमेजेस को अप्लाई करके यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे को वेब से क्लिक आ रहे हैं या फिर मेरे को इमेजेस से क्लिक आ रहे हैं।
उसके बाद आता है मेरा ऐड फिल्टर, क्वेरीज, पेज, कंट्री, डिवाइस और सर्च परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पे वो भी फिल्टर को आप अप्लाई करके पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है इसमें डिस्कवर का। डिस्कवर में क्या हुआ कि परफॉर्मेंस ऑन डिस्कवर, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम सारी की सारी चीजें दिखाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दिया इसने टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन और एवरेज CTR कितना रहा है 4.2% का। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑन डिस्कवर, जो डिस्कवर का एक ऑप्शन होता है गूगल सर्च में, उसमें मेरे को पेजेस दिख रहे हैं, कंट्रीज दिख रही हैं, डिस्कवर अपीयरेंस दिख रही है कि मेरी किसी पर्टिकुलर पेज की है या नहीं, या फिर डे वाइज में मेरे को किस किस दिन कौन से क्लिक्स आए। ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी एक सेक्शन है हमारे पास परफॉर्मेंस के अंदर। तो अगर आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में कोई भी चैलेंज है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ के साथ आप इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर पूरे के पूरे आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिलने वाले हैं कि किस किस, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको ओवरव्यू का मिल जाएगा, फिर परफॉर्मेंस मिलेगा, इंडेक्सिंग मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, शॉपिंग और एनहांसमेंट, और उसके बाद हम इसमें बात करेंगे सेटिंग्स की। बाकी हेल्प करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जितने भी ये लिंक्स होंगे आगे आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।